Hello my all dear students of 4th class. In last video of science we have started our chapter number 11 which is our solar system, and today we are going to continue. So come to the topic our solar system. अब यहाँ से हमारे सोलार सिस्टम के बारे में हमें पूरा जानने पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अवर सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 planets that revolve around it and their natural satellites and asteroids. क्या बोल रहा है कि हमारा जो सोलार सिस्टम है उसमें क्या क्या है, सन है, हमारे 8 planets हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व करते घूमते हैं ना, और उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स है और छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक। अवर सोलार सिस्टम हैज़ 8 planets. हमको पता है कि हमारे सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8 planets. The planets nearer to the sun are small like Mercury, Venus, Earth and Mars. जो प्लैनेट सन के बहुत पास में है ना, वो स्मॉल है, छोटे हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स. These planets are called terrestrial planets. और ये जो 4 planets हैं ये क्या कहलाते हैं, terrestrial planets, ठीक है. The terrestrial planets are made of rocks and metals. और जो terrestrial planets है वो rocks और metals से मिलकर बने हैं. The planets which are far from the sun are big. और जो planets सन से काफ़ी दूर हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो हैं ये सन से काफ़ी दूर हैं तो ये बड़े हैं. These planets are called Jovian planets. और ये जो planets हैं वो क्या कहलाते हैं, Jovian planets. All the Jovian planets are made of gases. और ये जो सारे planets हैं ये कैसे बने हुए हैं, gases से. जो हमारे terrestrial planets हैं वो बने हैं metal और rock से, और जो Jovian planets हैं वो बने हैं gases से. देखो यहाँ आपको सोलार सिस्टम का पूरा पिक्चर दिया है. यहाँ एकदम मिडिल में आपका सन, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके. Our solar system also contains several teeny structures made of rocks and metals between the terrestrial planets and the Jovian planets. These are called asteroids. क्या बोल रहा है, हमारे सोलार सिस्टम में थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि पत्थरों से यानी रॉक से, मेटल से मिलकर बने हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे दिखते हैं, घूमते हैं, वो स्पेस में हैं, वो कहलाते हैं एस्ट्रॉइड्स. अब यहाँ आपको एक समराइज करके एक सीक्वेंस, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको पूरा सीक्वेंस वाइज लर्न करने के लिए एक यहाँ पे लाइन दी है, ठीक है, जिंगल दी है, जिसे आप अगर लर्न करें तो आपको इनका सीक्वेंस याद हो सकता है. जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. तो देखो, माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस एंड नूडल्स से नेपच्यून. ओके. अगर आप ये लाइन लर्न करते हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज जो नेम है हमारे प्लैनेट्स के वो लर्न हो जाएंगे. अब आइए नीचे, तो आपको यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, हमारे प्लैनेट्स के बारे में और उनके बारे में कुछ बातें यहाँ बता रही है. जैसे सबसे पहले बता रहा है मरकरी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट कैन बी जस्ट सीन बिफोर द सनराइज एंड द सनसेट. जो मरकरी है वो हमारे सोलार सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और इसे सनराइज यानी सूरज उगने के पहले या सूरज डूबते समय कभी भी देखा जा सकता है. वीनस जो है, इट इज़ क्लियरली विजिबल टू अस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. वीनस जो है वो भी हमें सुबह और शाम पे दिखता है. हैंस इट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार, और इसीलिए इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं. द इवनिंग स्टार इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन, और इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है. ओके. इवनिंग स्टार और अर्थ का ट्विन, अर्थ्स ट्विन, ठीक है, किसको बोलते हैं, वीनस को. नेक्स्ट है आपका अर्थ. सो अर्थ के बारे में आपको क्या बताएं, क्योंकि अर्थ तो ऑलरेडी आप यहाँ रहते हैं तो आपको पता है. इट इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट एज 70% ऑफ इट हैज़ वाटर. इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम ऑन विच लाइफ एक्सिस्ट. क्या बोल रहा है, अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है क्योंकि इसमें 70% तो पूरा पानी से बना है ये, और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम में जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है. नेक्स्ट है मार्स. इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर्स इन द स्काई एज एन ऑरेंज रेड स्टार. जो मार्स है उसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि ये एक ऑरेंज और रेड कलर के स्टार की तरह हमारे स्काई पे दिखता है. जुपिटर. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड हैंस ऑल्सो कॉल्ड द रूलिंग प्लैनेट. जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा, पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए इसे रूलिंग प्लैनेट भी कहते हैं. Saturn. It is the lightest planet with the most beautiful rings. This planet is also called the ring planet. जो सैटर्न है वो सबसे हल्का प्लैनेट और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है क्योंकि इसके आजू बाजू बहुत प्यारी रिंग्स बनी हुई है, ठीक है, और इसीलिए इस प्लैनेट को क्या कहते हैं, रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं.
यूरेनस इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिवॉल्व करता है। आपको बताया है मैंने पहले भी कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, है ना। तो जो यूरेनस है वो सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड में रिवॉल्व करता है। लास्ट है नेपच्यून। इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड प्लैनेट। जो नेपच्यून है वो सन से बहुत 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 ज़्यादा दूर है, ठीक है, और इसलिए इसे कोल्ड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है उसकी जो हीट है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा वो प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड प्लैनेट। अब आ जाइए आप आपके लेसन के लेट्स ट्राई 2 पे। लेट्स ट्राई 2 में आपको एक क्वेश्चन दिया है, कैन अ स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। क्या बोल रहा है, अगर कोई स्पेस क्राफ्ट हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून पे भेजें तो क्या वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जो है वो लैंड हो सकता है, उतर सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है, रीज़न आपको बताना है। तो आएगा आपका क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो इन प्लैनेट्स पे नहीं उतर सकता, जोवियन प्लैनेट्स पे, क्योंकि मैंने अभी आपको जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जो ये प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स, वो सारे गैशियस प्लैनेट हैं ना, सारी गैस से बने हुए प्लैनेट्स हैं ये, तो गैस पे कोई भी चीज़ लैंड नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज दीज आर गैशियस प्लैनेट्स एंड नथिंग कैन लैंड ऑन दैम, उन पे कोई भी चीज़ लैंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप। ओके, सो हियर इज़ योर लेट्स ट्राई 3। इट सिंपली टिक द करेक्ट ऑप्शंस। देखो क्या बोल रहा है, प्लैनेट, फिर यहाँ आपको ऑप्शन दिया मार्स और अर्थ इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं हम, मार्स को कहते हैं, और अर्थ को तो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, राइट। नाउ स्टार्स और प्लैनेट्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स या प्लैनेट्स किसके पास उनकी खुद की लाइट होती है, स्टार्स के पास, क्योंकि प्लैनेट्स पे तो जो सन है, सन भी एक स्टार है जिसकी लाइट जो है वो हमारे अर्थ पे पड़ती है और बाकी सारे प्लैनेट्स पर भी मिलती है ना, तो इसलिए स्टार्स। मरकरी और वीनस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, अभी पढ़े हमने। द सन और अर्थ इज अ स्टार, दोनों में से कौन स्टार है, सन या अर्थ, अभी बताया आपको सन। द सन और प्लैनेट मूव्स इन इट्स ओन ऑर्बिट। कौन है जो मूव करता है अपनी ऑर्बिट पे, तो प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट पे मूव करते हैं, बिकॉज सन इज स्टेबल, वो अपनी एक पोजीशन पे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपका लेट्स ट्राई 3 कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अवर प्लैनेट अर्थ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे हमारे अर्थ के बारे में। सो फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।